लेकिन उस समय की जो तात्कालिक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एनजीटी के आदेशों पर नाफरमानी जाहिर की, उन निर्माणों को नहीं हटाया। और आज अजमेर में जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश के बाद में जो अवैध निर्माण आना सागर को छोटा करने के लिए, उसका व्याप छोटा करके अजमेर को बाढ़ से ग्रसित कर देने का काम जिन लोगों ने किया था, उस 7 वंडर को हटाने का काम चल रहा है, फूड कोर्ट को तोड़ने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश के बाद में मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का ये आदेश 2023 में आ गया था, सितंबर में। तभी यह निर्णय हो गया था कि इनको हटाया जाए, क्योंकि ये गलत बने हैं। ये आना सागर के व्याप को छोटा करते हैं, वेटलैंड में बने हैं जहाँ पर निर्माण नहीं किया जा सकता। 2014 में नो कंस्ट्रक्शन जोन जहाँ डिक्लेयर हुआ है, वहाँ पर उनका निर्माण हुआ है। लेकिन उस समय की जो तात्कालिक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एनजीटी के आदेशों पर नाफरमानी जाहिर की, उन निर्माणों को नहीं हटाया। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि केंद्र के मोदी सरकार का एक सपना था, उस सपने को धूल दूषित करने का काम 5 साल कांग्रेस की सरकार जब रही, तो कांग्रेस की सरकार के निर्देश पर यहाँ पर जो तैनात अधिकारी थे उन्होंने किया। स्मार्ट सिटी की जो मूल भावना थी उसके विपरीत जाकर के काम किए, निर्माण किए, बिल्डिंगों का निर्माण किया, वेटलैंड में निर्माण किया, आना सागर का व्याप छोटा किया। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस की सरकार और उसके निर्देश में काम करने वाले अधिकारी हैं। और 2021 में जब 7 वंडर का निर्माण करने का जब प्रस्ताव पारित किया, तब हमारे स्थानीय विधायक वासुदेव जी देवनानी, हमारे सांसद भागीरथ चौधरी, अनीता बघेल सहित भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने जाकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और इस प्रकार के निर्माणों को रोकने की मांग की थी। लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, नोडल एजेंसी कांग्रेस की थी, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने उस निर्णय को नहीं मानते हुए, हमारी मांग को नहीं मानते हुए वहाँ पर 7 वंडर का निर्माण किया और पाथवे को भी वेटलैंड में कई जगह बनाने का काम किया, जिसके कारण एनजीटी ने यह आदेश दिया है। तो मैं रलावता जी को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस शासन के 5 साल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मीटिंग में न तो सांसद को बुलाया गया, न हमारे विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल जी को बुलाया गया, और केवल मात्र प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने स्तर पे इस प्रकार के निर्णय लेकर के जगह जगह बिल्डिंगों का निर्माण किया। न कि अजमेर की पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, न अजमेर का इलेक्ट्रिफिकेशन को ठीक करने का प्रयास किया, निर्बाध बिजली मिले उसकी व्यवस्था की, ड्रेनेज और सीवरेज को भी ठीक करने का काम नहीं किया। और सड़कों के हाल तो बेहाल कांग्रेस राज में थे, जिनको अब जाकर के जब भाजपा की सरकार 1 साल से आई है, 1.5 साल, 1.25 साल से आई है, तब से लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिजली आपूर्ति को ठीक किया गया है। और जिन अवैध निर्माणों को 7 वंडर से जिनको कांग्रेस शासन में बनाया गया था और एनजीटी का आदेश उस समय पारित हो गया था, उसको अब जाकर के इस भाजपा राज में गिराने का निर्णय हुआ है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय रलावता जी, सरकार आपकी थी, एनजीटी का निर्णय तभी हो चुका था, निर्माण करने वाले अधिकारी आपकी सरकार में बैठे थे, उन्होंने इस निर्माण को करवाया और गिराने का आदेश भी एनजीटी ने आपकी सरकार के समय दे दिया था। तब आप चुप क्यों थे? जब आज ये निर्माण गिर रहे हैं तो आप सवाल उठा रहे हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के श्रेय लेने की बात को। तो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के कई काम ऐसे हैं जो अजमेर के हित में भी हुए। पीडियाट्रिक ब्लॉक से लेकर के मेडिसिन ब्लॉक बने, उनको अजमेर के हित में बनाया गया, शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। तो वो काम का श्रेय भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का बिल्कुल बनता है। एलिवेटेड रोड अजमेर की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी ड्राइंग को बदल करके उसको बनाया गया, उसका भी नुकसान अजमेर की जनता भुगत रही है। तो इसके लिए दोषी उस समय की तात्कालिक अशोक गहलोत सरकार है और आप जैसे प्रतिनिधि उस सरकार के, जो कि सरकार में बैठे होने के बाद में यहाँ पर अजमेर की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करते रहे। आज 100 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान अजमेर की जनता का हुआ है इससे एनजीटी के आदेश के बाद, इसकी भरपाई उस समय के तात्कालिक अधिकारियों से और उस समय जो सरकार में बैठे थे उन प्रतिनिधियों